डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 सेट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। अब क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 डिपेंड है किस पर? डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है ए माइनस बी, ए में से बी। अंतर मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सा मेथड होता है। बी वाले वो सभी अवयव जो कि ए में है वो माइनस कर दो। क्लियर? बी के अवयव कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, 20। इसमें से 4 माइनस कर दो, 8, 12, 16, 20, यानी क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा? 9, 12, 12 माइनस हो चुका, 15 नहीं, 18, 21। क्लियर है? बी वाले सभी अवयव बी माइनस करना है। मीन 4, 8, 12, 16, 20। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है। मीन सिर्फ 12 माइनस होगा। जरूरी नहीं कि बी के सारे अवयव ए में हो, लेकिन बी के वो अवयव जो ए में है वो माइनस कर दो, बी माइनस कर देना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए माइनस सी। ए में से सी सेट जो है वो माइनस कर दो। ए सेट क्या है देखो, थोड़ा डिटेल से और शो कर देता हूं इसमें। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये ए सेट है। इसमें से आपको सी सेट माइनस कर देना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, 16, ये माइनस कर देना है। तो क्या रहेगा? ए माइनस सी। 2 माइनस कर दो, नहीं है इसमें 2, 4 नहीं है, 6 माइनस कर दो। ओके, 6 माइनस कर देंगे। कौन कौन सा कट करना है इसमें से? 2, 4 नहीं है, 6 कट कर देंगे। उसके बाद 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 माइनस कर देंगे, 14 नहीं है, 16 वो भी नहीं है। तो मीन इसके दो ही अवयव है इसमें, कौन से? 6 और 12, वो माइनस कर दो। क्या रह गए? 3, 9, 15, 18, 21। ये ए माइनस बी पूरा समुच्चय देखिए, ए माइनस सी। इसमें वो अवयव है, ठीक है, जो सी में, ए में तो है लेकिन सी के अवयव जो है इसमें नहीं होने चाहिए। यानी ए माइनस सी, ए में से सी वाले अवयव माइनस कर दें। सी के वो अवयव जो कि समुच्चय ए में है वो माइनस कर दें। क्लियर? यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बहुत से क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, वो सभी नहीं करवाऊंगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सभी एक ही मेथड से है, एक ही तरीके से है, सो सब एक साथ नहीं करेंगे, सभी नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ए माइनस डी। ए समुच्चय में से डी माइनस कर दो। ओके, ए समुच्चय क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसमें से माइनस कर दो डी सेट। क्या? 5, 10, 15, 20, ये माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से 5 माइनस कर दो, नहीं है, 10 नहीं है, 15 कर दो माइनस, 20 वो भी नहीं है, ओनली 15 इसमें से आपने कट कर दिया। तो ए माइनस डी, ए में से वो अवयव माइनस कर दो जो डी के भी है। 3, 6, 9, 12, 18, 21, ये ए माइनस डी समुच्चय है। क्लियर? तो मैंने इसके 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। अदर क्वेश्चन सॉल्व योरसेल्फ, अदर सभी क्वेश्चन आप स्वयं करें। मीन जैसे क्या है? ए माइनस डी, इसका अर्थ है समुच्चय ए में से डी माइनस कर दो। डी के वो अवयव जो कि ए में शामिल है वो माइनस कर दो। ठीक है, अदर सभी बचे हुए अवयव इस समुच्चय में राइट कर दो। डी के सभी अवयव ए में हो, डी के ये सारे अवयव ए में हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें देखो
5 नहीं है इसमें, 10 नहीं है, 15 है, 20 नहीं, इसका एक ही अवयव 15 इसमें था, तो ये माइनस करना है, तो 15 आपने इसमें से कट कर दिया। अदर जो बचे हुए अवयव है वो है a माइनस डी समुच्चय। क्लियर? तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के जो सभी क्वेश्चंस है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के सभी क्वेश्चंस समुच्चयों का अंतर पर डिपेंड है, समुच्चयों का अंतर। तो अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस यूनिट में क्या क्या था? इस यूनिट में था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स से रिलेटेड। मीन ऐसे समुच्चय जिनमें कॉमन अवयव नहीं हो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सेट्स गिवन है। कौन कौन से गिवन है? एक्स एंड वाई। एक्स सेट, एक्स जो है, एक्स के अवयव जो है वो देखिए कौन से हैं? ए बी सी डी। एक्स समुच्चय में अवयव है ए बी सी डी। एंड सेकंड सेट जो है वो है वाई। वाई समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? एफ बी डी जी। एफ बी डी जी। तो देखिए ये 2 समुच्चय दिए हुए हैं, हमें ज्ञात क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ज्ञात करना है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मीन ए बी सी डी एक्स के अवयव हैं, इसमें से माइनस कर दो y के अवयव एफ बी डी जी, ये अवयव माइनस कर दे। x माइनस वाई समुच्चय x में से वो अवयव माइनस कर दो जो y में है। ठीक है? f इसमें नहीं है, b है ये कट कर देंगे, d है ये कट कर देंगे, g इसमें नहीं है। तो x माइनस वाई जो समुच्चय, इसमें क्या होगा? a बचेगा और क्या बचेगा? c। b और d कट हो गए बिकॉज b और d y समुच्चय में है। x माइनस वाई का अर्थ x समुच्चय में से वो अवयव माइनस कर दो जो y के हैं। क्लियर? ये x माइनस वाई। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं y माइनस एक्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? y माइनस एक्स। y माइनस एक्स, y में से x माइनस कर दो, y समुच्चय माइनस x समुच्चय, y है f b d g एंड x क्या है? x है a b c d। क्लियर? तो y माइनस एक्स में क्या रहेगा? ठीक है, y में से वो अवयव माइनस कर दो जो x के भी। a नहीं है इसमें से, b कट कर दिया है, c नहीं है, d कट कर दिया। क्या बचा आपके पास? हमारे पास y समुच्चय में अवयव बचे कौन से? f और g, 2 ही अवयव, बिकॉज b और d आपने माइनस कर दिए, b और d x समुच्चय में भी है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट भी सिंपल है स्टूडेंट्स। इन थर्ड पार्ट आपको क्या करना है? x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन क्या है वो ज्ञात करिए। डायरेक्ट दिख रहा है x और y में कॉमन क्या है? b एंड d। कौन से अवयव कॉमन है? b d, 2 अवयव कॉमन है। x इंटरसेक्शन y यानी x और y समुच्चय में कॉमन क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। कौन सी होती है वास्तविक संख्या? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है? सभी परिमेय और सभी अपरिमेय। तो वास्तविक संख्याओं में 2 प्रकार की संख्याएं होती है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है? वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, R रियल नंबर।
Q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो ज्ञात करना है क्या, R माइनस क्यू। R माइनस क्यू मीन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से परिमेय संख्याएं माइनस कर दें। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय। इनमें से अगर परिमेय माइनस कर दो तो क्या बच जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय। परिमेय होती है और कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। ये वास्तविक। अगर आप इसमें से वास्तविक संख्याओं में परिमेय माइनस कर दो तो क्या रह जाएगी, अपरिमेय संख्याएं रह जाएगी। तो क्वेश्चन आपका यही है कि R रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इसमें से परिमेय संख्या माइनस कर दो तो क्या रहेगी, सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्लियर। वास्तविक संख्याओं में से सभी परिमेय संख्या माइनस कर दें तो रहेगी कौन सी, सभी अपरिमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, सत्य है या असत्य आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दो समुच्चय दे रखे, उनको कुछ मान लेते हैं, ए और बी। ए समुच्चय में अवयव है 2 3 4 5, 2 3 4 5, तथा बी समुच्चय में अवयव जो हैं वो क्या है, बी समुच्चय में 2 ही अवयव है, 3 और 6। आपसे पूछा है क्या असंयुक्त है या नहीं, तो ए और बी में कॉमन देखिए कुछ आता है क्या, देखा कि एक अवयव कॉमन है, कौन सा, 3। इसने कहा है ये दोनों असंयुक्त है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों असंयुक्त है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अतः ए तथा बी असंयुक्त नहीं है। उसने तो कहा कि असंयुक्त है, स्टेटमेंट तो आपका ये है कि असंयुक्त है, अर्थात आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जो कथन जो है वो क्या है, असत्य है। क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त कैसे हो सकते हैं, इनमें तो एक अवयव कॉमन आ रहा है, कौन सा अवयव कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है, तो असंयुक्त नहीं है ये। क्लियर। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। Now second part of question number 12. सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, दो समुच्चय इसी प्रकार मान लेते हैं। माना दोनों समुच्चय क्या है, ए तथा बी। ए समुच्चय में अवयव जो है वो है ए ई आई ओ यू, यानी वोवल्स हैं, वोवल्स का सेट है। बी समुच्चय में अवयव जो है वो है ए बी सी डी। ए और बी कॉमन देखते हैं क्या है, ए कॉमन है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, कॉमन है। असंयुक्त है या नहीं, ए तथा बी असंयुक्त है या नहीं, असंयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें एक अवयव कॉमन आ रहा है। अगर ए और बी में कॉमन कुछ भी ना हो, मीन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात कॉमन कुछ भी नहीं है, मीन दोनों सेट जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट है। इसने कहा है कि ये असंयुक्त है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नो, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी असत्य है। उसने कहा है क्वेश्चन में सेकंड में दिया हुआ है
कि ये दोनों समुच्चय असंयुक्त है। असंयुक्त कैसे हो सकते हैं, इनमें एक अवयव कॉमन है, ये तो असंयुक्त है ही नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ 1.4। इसमें दो समुच्चय दे रखे हैं, वही दोनों को मान लेते हैं ए तथा बी। ए बराबर अवयव है 2 6 10 14, 2 6 10 14। ए समुच्चय में अवयव जो है वो है 2 6 10 14। इसी प्रकार आपको एक समुच्चय और दे रखा है, इसी प्रकार एक दूसरा समुच्चय भी आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर देखिए, जिसके अंदर के अवयव आपको दे रखे हैं 3 7 11 15, 3 7 11 15। अब क्या करना है, ए और बी में कॉमन देखिए क्या है, दोनों में कॉमन 3 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, 15 नहीं है, यानी कॉमन कुछ भी नहीं है। अतः ए तथा बी क्या है, दोनों असंयुक्त है। मीन दोनों के दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट है, दोनों के दोनों सेट जो है वो क्या है, डिसजॉइंट है। यानी आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसने कहा है कि ये दोनों असंयुक्त है, यस वो राइट है, दोनों समुच्चय असंयुक्त है, तो आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, सत्य है। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कथन जो दिया हुआ है कि ये दोनों समुच्चय असंयुक्त है। यस, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, दोनों समुच्चय क्या है, असंयुक्त है। ये थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन राइट कर रहा हूं ना, वीडियो को पॉज करिए, रोकिए उसको और फिर क्वेश्चन राइट करिए। माना दोनों समुच्चय ए तथा बी है, ए में अवयव है 2 6 10। इसी प्रकार दूसरा समुच्चय जो है उसके अवयव जो है वो है 3 7 11। तो ए और बी में कॉमन देखिए क्या है, कुछ कॉमन है, नो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका अर्थ ए तथा बी दोनों क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। इट मीन दोनों समुच्चय क्या है, असंयुक्त है। उसने भी क्वेश्चन में यही कहा है कि दोनों असंयुक्त है, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू, कथन जो है वो क्या है, सत्य है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट होती है।